बल्लेबाज, बाएं हाथ के बल्लेबाज यंगस्टर खिलाड़ी है जयेश सुरेकर, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी तुषार के ऊपर। तुषार बहुत ही होशियार है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी उन्होंने अक्सर की है अपने टीम के लिए। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ, कभी बाहर की तरफ लाने में कामयाब होते हैं और सटीक लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करने के लिए तुषार जाने जाते हैं। पहली गेंद पर भी ऐसा ही हमें नजर आया। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखने को मिला, द्विधा मनस्थिति दिगंबर के मन में, क्योंकि बैकफुट पर खेले या फ्रंट फुट पर खेले और इसी के तले चलते वहां पे पंच किया, मगर इस मरतबा बैकवर्ड पर थोड़ा सा जगह बनाई, आपने आपको रूम दिया है। बहुत ही शानदार ये स्क्वायर कट, डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन। बहुत ही अच्छी शुरुआत। पहली गेंद पर तुषार ने दिगंबर हामने को आश्चर्यचकित किया था, थोड़ा सा डबल माइंड, द्विधा मनस्थिति में डाल दिया था, मगर दिगंबर हामने के पास भी एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। लेदर क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट हो या रेनी सीजन हो, रेनी क्रिकेट हो, बहुत ही अच्छी तरीके से खेला करते हैं, लंबा एक्सपीरियंस उनके पीछे। और दूसरी ही गेंद के ऊपर बैकफुट पर जाकर अपने आप को जगह दी, बहुत ही अच्छा रूम बनाया और बहुत ही खूबसूरत एक स्क्वायर कट, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक हमें देखने को मिला डीप बैकवर्ड पॉइंट के दिशा में 4 रन के लिए। जी हाँ, फुलर लेंथ थी इस मरतबा ओवर द बॉलर हेड, वहां पे फील्डर पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आए, मगर गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। को अगर इस मैच को जीतना है तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरी खुद की राय है कि कम से कम 60 रन बनाने होंगे। जी हाँ, इसमें तो बस स्लोअर वन थी, मगर ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर की तरफ भटक गए। विकेट कीपर फहद कलबस थोड़े से नाराज, बॉडी लैंग्वेज से जाहिर होता हुआ यहाँ पे, मगर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है हमारे अंपायर्स ने, कल भी और आज भी। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को वाइड करार दिया, एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ओह, इस मरतबा देखिए अपने घुटने को बैंड किया है, खड़े खड़े हालांकि खेल दिया है, मगर गेंद की पिच तक पहुंच गए, उनके हाथ बहुत लंबे हैं, हाइट का इस्तेमाल किया, ओवर द कवर, 4 रन। विश्वास देखिए, दिगंबर का पॉजिटिव अप्रोच देखिए, आपको अगर कुछ सीखना है तो इस एक्सपीरियंस खिलाड़ी से ये जरूर सीख सकते हैं। बहुत ही शानदार शुरुआत, गेंदबाजों को किस तरह से बैकफुट पर ढकेला जाता है, किस तरह से डोमिनेट होता है, और यहां पे देखिए फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, फुल टॉस गेंद के ऊपर कहां बख्शने के मूड में है, 6 रन। आज दिगंबर हमने रौद्र रूप में, आज दिगंबर हमने अपने पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी शुरुआत, बहुत ही जबरदस्त यहां पे शुरुआत। जी हाँ, इस मरतबा गेंद हवा में लटक रही है, 30 गज का दायरा तो जरूर है, मगर पीछे एक फील्डर, वो कहां पे छोड़ने वाले थे, नाम याद रखना, शहबाज। शहबाज बहुत ही बढ़िया फील्डिंग करते हैं, ये फिर से एक बार उजागर होता हुआ, फर्स्ट विकेट डाउन। और एक तेरी तो एक मेरी,
बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे दिलाई थी दिगंबर हाम ने। मगर देखो दोस्तों, मराठी में अक्सर कहा जाता है, मैंने बहुत मर्तबा पढ़ा है, आक्रमक तेला क्षणभंगुर तेचा शाप असतो। यहाँ पे आक्रामक बल्लेबाज लगा चौके और एक छक्का आने के बाद फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश में चूक गए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 19 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों का सामना किया है दिगंबर हामने ने और 3 चौके 1 छक्के की सहायता से बहुत ही जबरदस्त तूफानी शुरुआत की थी, मगर अपना कीमती विकेट यहां पे गंवा दिया। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कृष्णमाचारी श्रीकांत को आपने खेलते हुए देखा होगा, इसी तरह से चौके छक्के की भरमार होती थी और 5वीं 6ठी गेंद के ऊपर या दूसरे ओवर में तीसरे ओवर में आउट, इस तरह से यहाँ पे याद जरूर आती रही है कृष्णमाचारी श्रीकांत अर्थात के श्रीकांत। वीरेंद्र सहवाग भी इसी तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करते थे मैं कहूँगा, क्योंकि अब क्रिकेट से दूर है। इस बीच दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज आए हैं अमजद अभी तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। 30 गज का दायरा अब यहां से हटने के बाद डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और इसी के साथ साथ एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग। जी हां, अमजद की पहली गेंद को उठाकर खेला है, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे। ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की, कैच लपकने का मौका था और ये कैच यहां पे ड्रॉप। ओहो, जयेश सुरेकर जैसे बल्लेबाज को अब जीवन दान बिल्कुल नहीं दे सकते, राइजिंग स्टार ऑफ द नवगांव, क्योंकि इस खिलाड़ी का अगर आज बल्ला हल्ला करता है तो फिर आप भी बोलोगे माशाअल्लाह, कमाल का बल्लेबाज है, कमाल का ऑलराउंडर है। मगर जयेश तकदीर वाले, किस्मत वाले, भाग्य का साथ यहाँ पे जयेश के पक्ष में पहली ही गेंद का सामना कर रहे थे और पहली ही गेंद के ऊपर एक जीवन दान। और मैंने ना दोस्तों हमेशा नोटिस किया है और ये मैं सही में अक्सर देखा करता हूं कि जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं ना गुरुजी, उन्हें जीवन दान मिलता ही है। आप देखिए, मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है, यहाँ पे जयेश को जीवन दान मिला है और जयेश का जीवन दान कितना कारगर साबित होगा और नांदगांव टीम के लिए कितना नुकसानदायक होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मेरा ये प्रेडिक्शन है कि जयेश आज बहुत ही बढ़िया पारी खेलेंगे। जी हाँ, इसमें मतलब खड़े खड़े उसे खेला है मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है, शहबाज कहां छोड़ने वाले हैं, आउट, OUT। विनोद वाडकरे दूसरी ही गेंद का सामना कर रहे थे, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी और उसे हवा के रास्ते से मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए, थोड़ा सा मिस टाइम कर गए। हालांकि जो पेस चाहते थे विनोद वाडकरे, वो पेस यहाँ पे मिला नहीं और इसी वजह से डीप मिड विकेट में शहबाज के रूप में जाल बुना था फहद ने, उस जाल में बखूबी फंस गए। फहद कलबस्कर क्रिकेट को भली भांति समझते हैं, बहुत ही चाणाक्ष, बहुत ही बुद्धिमानी का क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे विकेट कीपर, उसी के साथ एक अच्छे कप्तान और शानदार बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जो कि विकेट के पीछे हम देख रहे हैं। जी हाँ, इस पर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और देखते रहे हेमंत कि ये वाइड हो सकती है, मगर अंपायर जी टस से मस नहीं हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, बिंदी गेंद। अमजद बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे हैं। पहले ओवर में 19 रन आने के बाद किसी एक गेंदबाज को यहाँ पे कमबैक करने की सख्त जरूरत थी नांदगांव के लिए। जी हाँ, इस मरतबा कुछ ज्यादा ही बाहर की तरफ गेंद और इस मरतबा अंपायर जी ने वाइड करार दिया है, वाइड के रूप में 1 रन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर T20 में भी हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे वाइड, कल भी हमने देखा कि अर्शदीप सिंह ने बहुत ज्यादा वाइड गेंदें डाली
ओहो, हेमन ऑन द फायर। हेमन को ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते। हालांकि यॉर्क करने का मन बना लिया था, फुल टॉस दे बैठे और उसका नतीजा ये साफ निकला, 6 रन। इस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 28 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स विनोद वाडकरे और दिगंबर हामने आउट होने के बाद अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने कहा था कि अगर नांदगांव के सामने जीतना है तो आपको 60 रन बनाने होंगे और फिर से एक बार आज चल पड़े हैं हेमंत पाटिल। हेमंत पाटिल का चलना नौगांव के लिए बहुत ही बेहतरीन, 6 रन। पाटिल ऐसे बल्लेबाज है कि गेंदबाजों को सोचना पड़ता है कि इस बल्लेबाज को गेंदबाजी करे तो कहां करे, कैसे करे, क्योंकि इस खिलाड़ी में वो ताकत है। वो किसी भी गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा सकते हैं, फिर वो गुड लेंथ हो या फिर वो शॉर्ट ऑफ लेंथ हो या यॉर्कर हो, किसी भी तरह की गेंद को। हालांकि उनको फंसाने के लिए ट्रैप और उसी के साथ आपके पास वेरिएशन की सख्त जरूरत होती है। इस बीच देखिए मेरे ख्याल से खुद गए हैं फर्द कलवस्कर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। जी हाँ, ये देखिए, ये जोरदार अपील कॉट बिहाइंड विकेट का, मगर बिल्कुल गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं थी। वाइड यॉर्कर एक अच्छा यहाँ पे फैसला मैं कहूंगा गेंदबाज अमजद का, क्योंकि इस बल्लेबाज को अगर रोकना है तो इस तरह के अस्त्र आपके पास होना बेहद जरूरी। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 19 रन और दूसरे ओवर में आए हैं 15 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 34 रन। 17 रन के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं, मगर क्या ये रनों की संख्या का जो एक आकार हमें नजर आ रहा है, जो एक करंट रन रेट हमें नजर आ रहा है, वो क्या कायम रहेगा? क्योंकि ये रहना चाहिए नौगांव के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि फहद कलबस्कर और उनकी पूरी टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज हमें नजर आते हैं। मेरे ख्याल से आज कामरान और सामरान ये दोनों भी नजर नहीं आ रहे हैं। कामरान सोंडे और सामरान सामरान कारभारी, ये दो खिलाड़ी मेरे ख्याल से आज अब्सेंट है। जी हाँ, दिवेश अग्रावकर जो कि डीजे ब्राओ इस नाम से पहचाने जाते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से इस खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छी पारियां खेली है। हाँ, ये देखिए गेंद को कट करना, गेंद को घुमाना जानते हैं और इसी वजह से फहद कलवस्कर फिर से एक बार विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि इस गेंदबाज के लिए किस तरह की विकेट कीपिंग सजानी चाहिए, उसी के साथ किस तरह से फील्डिंग यहाँ पे सजानी चाहिए। शॉर्ट कवर खाली है, शॉर्ट पॉइंट में एक फील्डर तैनात जरूर है। बिहाइंड द विकेट एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक शॉर्ट फाइन लेग। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेला है। जी हाँ, ये अस्त्र को निकाला है, इसी अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं जयेश और जीवन दान जो मिला था उसका पूरा फायदा उठाते हुए 6 रन। उसे भूलना होगा, फिर वो जिंदगी का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, वर्तमान में हमें जीना है। विनोद वाडकरे आउट हुए तो क्या हुआ, दिगंबर हमने आउट हुए तो क्या हुआ, मैं हूं ना। और पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़कर आत्मविश्वास के बलबूते पर यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए, जी हाँ, खाली क्षेत्र, वो जानते थे कि वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं है। डीप में फील्डर जरूर है, मगर डीप के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, उस गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी के साथ यहाँ पे 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं। जयेश सुरेकर को जीवन दान आप नहीं दे सकते। एक जीवन दान क्या कर सकता है और किस तरह से मैच का पूरी तरीके से रिजल्ट बदली कर सकता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हमने अक्सर देखा। ये लीजिए, हवा के खिलाफ जयेश को कोई फर्क नहीं पड़ता हवा कहां बह रही है, 6 रन।
जिसका मैंने प्रेडिक्शन लगाया था, जिसका मैंने अंदाजा आपको बताया था कि कम से कम 60 तो यहां पे चाहिए। ओहो, फिर से एक बार ओवर द कवर, वाह क्या बात है जयेश, ये रहा ना, ये प्योर ग्रेडिंग स्ट्रोक, लाजवाब ये स्ट्रोक है। गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन यहां पे 4। डीजे ब्रावो का ये ओवर काफी महंगा, मगर इस मरतबा ऊंचा खेला है, हवा में बहुत देर तक तैरती हुई ये गेंद, मगर बहुत ही अच्छा जज किया, बहुत ही बढ़िया कैच। और इसी के साथ एक शॉर्ट बट स्वीट पारी खेलकर जयेश सुरेकर मैदान से बाहर। ही में आपने झारखंड बनाम हरियाणा, ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का वो फाइनल देखा होगा। बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट, बहुत ही शानदार वो मैच रहा। हालांकि पहली मर्तबा हरियाणा और झारखंड ये दोनों टीमें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुके थे। हरियाणा पहली मर्तबा जीतेगी या पहली मर्तबा झारखंड जीतेगी, ये बहुत बड़ा सवाल निशान था, मगर आखिरकार ईशान किशन के नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ऊपर अपना नाम कायम किया है। और क्या कप्तानी पारी खेली है ईशान किशन ने। ईशान किशन ने 101 रन बनाए थे अपने टीम के लिए। जी हाँ, ये देखिए, इस खिलाड़ी को रोकना नामुमकिन के करीब, मैंने पहले ही कहा था, कहां गेंदबाजी करे इसके लिए। 6 रन। इस बीच नए बल्लेबाज परेश झड़े भी बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही शांत, बहुत ही संयमी, मितभाषी ये खिलाड़ी है। और सही मायनों में उनके पास स्किल है, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो अपने आप को एग्जीक्यूट करते हैं। आज टीम को सख्त जरूरत है, क्योंकि 2 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 4 गेंदें अभी भी शेष। इस बीच रोहित फिर से एक बार, जी हाँ, गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी अंदर की तरफ, ऑफ कटर गेंद नीचे रही थी, हालांकि उसे अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे परेश झड़े। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया, गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का यहाँ पे मौका था। और देखिए, हमारे जो दर्शक बीच में बैठे हैं, वो वहाँ पे जो एक भगवा कलर का कपड़ा है उसके अंदर बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश। जी हाँ, इसमें तो सीधे बल्ले से खेला है, मगर बहुत देर तक हवा में गेंद, क्या वहां तक पहुंच पाएंगे? और पहुंच गए थे, फहद कलबस्कर तकरीबन पहुंच गए थे, मगर उनके हाथों से ये गेंद टॉस हुई है। अपने आप से नाराज होंगे, ऐसे कैच नहीं छोड़ते फहद। मगर मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है,
और खिलाड़ी कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है, भूल हो चुकी है, मगर फहद के इस एटीट्यूड को और एफर्ट को यहाँ पे मान तो देना पड़ेगा। जी हाँ, इस मतलब ऑप्शन के बाहर वाली गेंद जाने दिया सुजय ने, ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है, मगर नहीं, अंदाजा गलत। वेरी वेल डन रोहित। रोहित, आपकी गेंदबाजी को मैं सराहना करना चाहूंगा। मैच फोकस आता ना। जी हाँ, इसमें तो जीवन दान नहीं, ये क्या हुआ है, कुछ समझ के बाहर। जी हाँ, वाइड करार दिया है। लेग स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद थी, मगर अंपायर जी क्या इशारा कर रहे हैं, वाइड +1। यस सर, जी हाँ, 2 रन यहाँ पे अतिरिक्त मिलेंगे। 63 रन, और हमने प्रेडिक्शन लगाया था दरणे गुरुजी, ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए। 60 तो चाहिए, क्योंकि ये नांदगांव की टीम है, मैं जानता हूं इनका भी खेल। ओहो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे गेंदबाजी का नमूना, बैक टू द बॉलर खेलने पर मजबूर कर दिया परेश, कुछ करने से नाकाम रहे। और इसी के साथ ये पहले सत्र का खेल हुआ है खत्म। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हमारे दरणे गुरुजी हमें बताते हुए 63 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 64 रनों की जरूरत। सॅन्डी वॉटर स्पोर्ट्स अलिबाग, मृणाल वर्सोलकर आणि अन्वी 11 थर्ड दोन्ही संघांचे कर्णधार या इनिंग ब्रेक मध्ये आपल्याला टॉस करायचा आहे, लक्षात असू द्या। मृणाल वर्सोलकर, माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। अन्वी 11 थर्ड, सुमेध पत्रे, चला आपण सुद्धा लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी या। हा, आणि पुन्हा एकदा नम्रपणे विनंती, अगदी हात जोडून विनंती, जे प्रेक्षक मैदानाच्या आतमध्ये जो एक पट्टा आहे, जो भगवा कलरचा पट्टा आपण सीमारेषेच्या बाहेर फिरवलेला आहे, त्याच्या आतमध्ये बसलेत, प्रेक्षक प्लीज 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 प्लीज, मी वारंवार आपल्याला विनंती करतोय, कारण तिथे जर चेंडू गेला ना तर खेळाडूला त्रास होईल, किंवा त्याच्या हातातून झेल सुद्धा सुटेल, किंवा तिथे चौकार सुद्धा जाऊ शकतो। सो प्लीज कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही क्षेत्ररक्षकाला अडथळा निर्माण होणार नाही याची आपण दक्षता घ्या। धन्यवाद, या प्रेक्षकांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांची सुद्धा चूक नाहीये, कारण मैदानावरती जिथे सावली आहे तिथे बसण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला, परंतु आमच्या विनंतीस आपण मान दिलात, त्याबद्दल अगदी मी मनपूर्वक आपले आभार व्यक्त करतोय। हा, आपण समोर जो मास्टर कॅमेरा पाहतोय ना, त्याच्या उजव्या बाजूला बघा एक पेंडॉल आहे, आणि तिथे आपण स्थानापन्न व्हावं, बसावं आणि सामन्याचा आनंद घ्यावा। तर वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण दुसऱ्या सत्राकडे, जिथे जिंकण्यासाठी 64 धावांची गरज, परंतु सामना संपलेला नाहीये। फहद कलबस्कर आणि कंपनी, फहद कलबस्कर आणि टीम या 64 धावा कशा प्रकारे बनवतात हे पाहण्यासाठी आपण वळूया पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक इम्रान यांच्याकडे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सम्मानीय आदरणीय गुरुवर्य यासीन जी मर्चेंट सर की आवाज आपने सुनी। नांदगांव टीम सलामी के बैटर जल्द से जल्द भेजे, क्योंकि यहाँ पर और एक मैच खिलवानी है पहले इनिंग की, तो जरूर टॉस के लिए टीम अवनी 11 थल बनाम अवनी 11 टीम थम के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। अलीबाग, जय मल्हार अलीबाग टीम के कप्तान, सैंडी वाटर स्पोर्ट्स पुरस्कृत जय मल्हार अलीबाग टीम के कप्तान टॉस के लिए है, क्योंकि इस मिडल इनिंग में हमें टॉस कराना जरूरी है। अन्वी 11 थल टीम के कप्तान यहां पर मौजूद है। मैं फिर से एक बार टीम सैंडी वाटर स्पोर्ट्स पुरस्कृत जय मल्हार अलीबाग टीम के कप्तान टॉस के लिए आए। प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर, क्योंकि पहली इनिंग में यहाँ पर बल्लेबाजी देखी, दिगंबर हमने की शानदार शुरुआत और उसके बाद हेमंत पाटिल के तड़ाके स्ट्रोक, पर इस बार नांदगांव की रन मशीन छोटा सचिन जिसे कहा जाता है वो है बैटर फहद कलबस्कर। ऐसा कहा जाता है यासीन सर, फहद कलबस्कर अब तो बसकर, अगर उनकी बल्लेबाजी रंग लगाती है तो। पर इस बार देखना है
क्योंकि 64 रनों का टारगेट सेट किया है पहले बल्लेबाजी करते हुए नौगांव टीम ने, जिसमें कव्वाली की बल्लेबाजी हमने देखी। फहद कलबस्कर और उनका साथ देते हुए बैटर नांदगांव टीम। रोहित आए हैं, फिर भी एक भेजिए प्लीज। रोहित और फहद कलबस्कर, एक दिल है तो एक धड़कन है, क्योंकि ये नांदगांव की शुरुआत करने वाली रन मशीन है। तो फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली ओवर की जिम्मेदारी परेश झड़े, एक शानदार कैटेगरी के खिलाड़ी, फिर बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, नौगांव टीम के एक ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी पर स्ट्राइक पर है नांदगांव की रन मशीन फहद कलबस्कर, जिन्होंने वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग में बेस्ट बैट्समैन का खिताब बाइकर मैन से नवाजे गए थे। वही बैटर स्ट्राइक एंड पर फहद और नॉन स्ट्राइक पर रोहित, और गेंदबाजी करेंगे परेश झड़े। ऑफिशियल अंपायर का ग्रीन सिग्नल, गेम इज ऑन। ड्रीम्सक्रिकेट.in के माध्यम से सभी दर्शक हमसे जुड़े, उन सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। पहली गेंद, बल्ले का भारी सीरा, विकेट कीपर का सहारा, और पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक का चश्मा पहनकर बैटर बैक टू द पवेलियन। हम पर मरकर मुन्नी बदनाम हो गई, हम पर मरकर मुन्नी बदनाम हो गई, अकेले हो गए थे भाईजान मुन्नी के बिना, ये तो अच्छा हुआ कम बख्शीला टाइम पे जवान हो गई। और इस बार देखिए, जिस बल्लेबाज की मैं तारीफ कर रहा था, उस बल्लेबाज को वापसी का रास्ता दिखलाया नौगांव के ऑलराउंडर परेश झड़े, कमाल की गेंदबाजी करते हुए न्यू बैटर मैदान पर उमेर आते हुए। 64 रनों का टारगेट सेट किया है, और पहली गेंद के ऊपर बड़ी सफलता, बड़ी विकेट प्राप्त की। जिस तरह से काका कहा जाता है, महाभारत में अभिमन्यु को चक्रों में फांस लिया था, उसी तरह से यहां पर फहद कलबस्कर जैसी बड़ी विकेट को प्राप्त की है गेंदबाज परेश झड़े ने। जबकि स्ट्राइक पर अभी उमेर न्यू बल्लेबाज आते हुए। देखिए ऑफिशियल अंपायर का इशारा, बीमार किस्म का नो करार करते हुए, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्रीड बना दिया। और ये प्रतियोगिता भी सुपर हिट, एक बार जोरदार तालियां इस टूर्नामेंट के लिए। काफी तादाद आज पब्लिक हम देख रहे हैं, और ये पूरा श्रेय जाता है सम्मानीय डॉक्टर सचिन दादा राहुल सर को। फिर से एक बार फ्रीड की गेंद, और इस बार फ्रीड की गेंद, आओ देखा लाता हूं, सीधा खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार, शानदार षटकार। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर कार्ड पर। फिर से एक बार रोहित के लिए गेंदबाजी करेंगे परेश झड़े। इस बार अच्छी गेंद, व्हाइट यॉर्कर डालने की कोशिश, बल्लेबाज चकमा खा गए, दुविधा में डाल दिया, गेंद को मारे या छोड़े, पर लालच बुरी बला, और इसमें एक गेंद डॉट जाती हुई। कमाल की गेंदबाजी परेश झड़े ने कमबैक किया है, छक्का आने के बाद एक विकेट प्राप्त करते हुए। गेंदबाज लोअर फुल टॉस किस्म की गेंद मिड ऑफ के दिशा में खेल दिया, फील्डर चकमा देती हुई, ओहो नजर हटी, दुर्घटना घटी। यहां पर ऐसा कहूंगा, खड़ताल फुला खालून चेंडू फरार, गेंद जाएगी सीमा पार, चौकार।
इस बार देखिए चौवे के साथ शुरुआत, छक्के के साथ शुरुआत करते हुए टीम नांदगांव और रोहित ने अपनी जिम्मेदारी कंधे पर लेते हुए, ओहो फिर से मिनी हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश। हेमंत पाटिल कवर पॉइंट के दिशा में, करेंगे नहीं गलती, एक तुम्हारी तो एक हमारी। इस बार विकेट का पतन डीजे पराग। डीजे पराग काफी रंग में है और शानदार एंटरटेनमेंट सॉन्ग लगा रहे, वाकई में तारीफ है। पर इस बार नांदगांव टीम के लिए कहना चाहूंगा, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। और जरूर अगर देखा जाए तो यहाँ पर किनारे बदलने होंगे, क्योंकि यहाँ पर बैकफुट पर लाकर रखा है नवगांव के गेंदबाज परेश जड़े, कमाल की गेंदबाजी करते हुए। टीम का टोटल स्कोर रुका हुआ 12 रन स्कोर कार्ड पर। न्यू बैटर मैदान पर शहबाज आते हुए, शहबाज खतीब, ओहो इस बार अच्छी गेंद, स्लो ओवर वन, कमाल की गेंदबाजी। और विकेट कीपर के बाद फील्डर थोड़े से लेजी नजर आए हमें, पर कोई रिस्क नहीं लिया। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 12 रन। इसके बाद होने वाला मुकाबला सैंडी वाटर स्पोर्ट्स पुरस्कृत जय मल्हार अलीबाग विपक्ष टीम अनवी 11 थल, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पर 12 रन, 64 रनों का टारगेट सेट किया है। आने वाली 18 गेंदें और जीतने के लिए 52 रनों की आवश्यकता, 18 गेंदें 52 रनों की जरूरत। जिस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी की, स्विच हिट एक छक्का भी लगाया, कवर के ऊपर से भी छक्का लगाया, वो बैटर गेंदबाजी के लिए आते हुए, नाम है जय सुरेकर, गेंदबाजी के लिए आते हुए। नवगांव टीम के एक अच्छे ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी फिर से एक बार आज दिगंबर हमने हमें विकेट कीपर के रूप में नजर आए। जरूर विनोद वाटकरी की कमी थोड़ी सी महसूस हो रही है, पर टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्पीड अप करना है गेंदबाजी करने वाली टीम नवगांव। जय सुरेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, मिड विकेट में फील्डर है, जब तक फील्ड करेंगे एक ही रन पर संतुष्ट होना होगा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। शहबाज खतीब यही वो खिलाड़ी है जिन्होंने शहबाज खतीब एक रन लेने में कामयाब, 22 के रूप में ऑफिशियल अंपायर का इशारा। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ चारुलता भाभी के हीरो संजू सैमसन जर्सी नंबर 14 स्कोर कार्ड पर। जरूर विनोद वाटकर हमें नजर आते हुए, और इस बार गेंद हवा में खड़ी, फील्डर गेंद के नीचे, पर बनेंगे दर्शक, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। इस बार आता है शानदार भोसले वॉरियर स्टैंड को मानवंदना देने वाला षटकार। फिल्म मैंने प्यार किया सलमान खान भाग्यश्री, पर जरूर हमने क्रिकेट से प्यार किया है। और इस बार देखिए शानदार छक्का लगाते हुए बैटर फिर से एक बार उमेर। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है नेहा पटेल भाभी के हीरो जर्सी नंबर 20 अक्षर पटेल स्कोर कार्ड पर आते हुए। जय सुरेकर के ऊपर किया है यहां पर अटैक बैटर उमेर ने। ओहो फिर से एक बार अच्छी गेंद मिड ऑन की दिशा में खेल दिया, मिड विकेट में फील्डर है, जब तक फील्ड करेंगे एक रन लिया, दूसरी रन लेने की कोशिश, काबिले तारीफ थ्रो, लाजवाब फील्डिंग। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ हम सभी का लाड़का जिसे कहा जाता है बाप्पा, जिसे 21 अंक काफी पसंद है, और हमारी मुस्लिम लोग की 786 उसकी टोटल भी 21 है। और इस बार अच्छी गेंद, और इस बार क्या हुआ, हे प्रभु हे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ, मोए मोए,
आंखों के सामने अंधार आ गया और इस बार 3 स्टंप सामने से नहीं नजर आए। जीवनदान इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन 23 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 22 रन। इस बार उमेर का फटका जरूर काउ कॉर्नर सीमा रेखा के पार, मस्तक पे दस्तक, षटकार। ₹50 का कैश प्राइज यहां पर है। शानदार कैच पकड़ा वहां पर आईवा कैच लेने वाले खिलाड़ी। आप आयोजक से कमेटी से कांटेक्ट करें, क्योंकि यहां पर प्रेक्षकों को भी नाराज नहीं कर रहे हमारे मरुआई आगरा क्रिकेट संघ के सभी आयोजक। हर फील्डर के लिए वॉलंटियर्स के बाहर जो कैच लपकेगा उसके लिए ₹50 का कैश प्राइज आईवा कैच के लिए। इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदें और 36 रनों की आवश्यकता है। 12 गेंदें 36 रनों की जरूरत गेंदबाजी के लिए। विशाल जैतू एक अच्छा खिलाड़ी, एक बड़ा नाम, विशाल नाम में ही दम है। इसीलिए तो कहते हैं ना, आने वाला है वक्त तेरे इम्तिहान का, करना पड़ेगा तुझे सामना तूफान का, और वो तूफान है विशाल जैतू। 12 गेंदें 36 रनों की आवश्यकता है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन में थोड़ा सा बदलाव करते हुए दिगंबर हमने, जबकि जय सुरेकर और विनोद वाटकरे विकेट के पीछे। पर इस बार देखिए ना मुन्ना ना, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, गेंद सीमा पार, षटकार। इस बार पहली गेंद का सामना किया शहबाज खतीब ने, और आओ देखा नाता सीमा रेखा के पार, लाजवाब शानदार षटकार। क्योंकि नांदगांव टीम को अभी छक्कों की आवश्यकता है, क्योंकि यहां पर 12 गेंदे 36 रन बनाने थे, और पहली गेंद के ऊपर शहबाज ने अपने इरादे स्पष्ट करते हुए छक्के के साथ शुरुआत की। टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 11 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता। और इस बार देखिए बल्ले का भारी सीरा, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग। तब तक 2 रन बचाने का मौका मिला फील्डर जय सुरेकर को। इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 36। आने वाली 10 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता। 10 गेंदे 28 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पर बैटर अब यहां पर विशाल जैतू को विकेट प्राप्त करनी, कमबैक करना है, डॉट करानी होगी, क्योंकि जमीन पर बारिश नहीं तो फसल बर्बाद होती है, और क्रिकेट में रन नहीं तो टीम बर्बाद होती है। और इस बार देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर तैनात, परेश झड़े, शानदार कैच, विकेट का पतन, डीजे पराग। दिवेश आग्रावकर उर्फ ब्रावो, ये एक शानदार मुरुट की रन मशीन कही जाएगी, और वो बैटर मैदान पर तशरीफ लाते हुए दिवेश आग्रावकर। जिस तरह से हमारे अलीबाग के योगेश आग्रावकर और यहाँ पर क्रिकेट में देवेश आग्रावकर को हम देख रहे हैं, डीजे ब्रावो नाम से जाने जाते हैं, वही बैटर। आने वाली 9 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता। इस बार विशाल जैतू ने कमबैक किया, विकेट प्राप्त की। आने वाली निकेश होलकर कुठे असाल तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। निकेश होलकर, माझा आवाज तुमच्या कानापर्यंत पोहोचलाय तर कुठेही असाल तर त्वरित संपर्क साधा। निकेश होलकर तो गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार सज्ज होते गेंदबाज। ओहो अच्छी गेंद पर यहां पर ओहो डायरेक्ट हिट किया है विनोद वाटकर, एक अच्छे खिलाड़ी। ओल्ड इज गोल्ड, जुना ते सोना,
पर यहाँ पर पॉपिंग क्रीज में पहुंच गए बैटर उमेर। इसी रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 37, 3 विकेटों के नुकसान पर। कमाल का मैच, दर्शकों को जिस तरह का मैच चाहिए ना उसी तरह का यहाँ पर आयोजन किया है डॉक्टर सचिन दादा राहुल और टीम। अगर देखा जाए तो मरुआई आगराव क्रिकेट संघ के माध्यम से काफी बढ़िया आयोजन आज चर्चे है क्योंकि यहाँ पर उतना खर्चा है। देखिए लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं चारों तरफ मंडप ही मंडप, फिर वहां पर देखा जाए तो भोसले वॉरियर स्टैंड, वहां पर काऊ कॉर्नर की दिशा में भोसले वॉरियर स्टैंड और हमारे कवर की दिशा में सबसे खतरी रतन खत्री ग्रुप स्टैंड। विशाल जेतू फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। रतन खत्री ग्रुप स्टैंड एंजॉय करते हुए। दुनिया में लाखों किस्म के लोग रहते हैं, कोई हंसता है तो कोई रोता है, पर वही खुश रहता है जो रतन खत्री ग्रुप में दारू पीता है। इस गेंद के बाद फिर से एक बार विवरण, इस बार आउटसाइड ऑप्शन डालने की कोशिश, फिर से एक बार ऑफिशियल अंपायर ने अपने हाथ जमीन समातर करते हुए आईसीसी लॉ नंबर 22 पनिशमेंट दिया एक्स्ट्रा के साथ। टीम का टोटल आगे बढ़ता हुआ 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। वाइट खराब गेंद यहाँ पर विशाल जय तो थोड़े से महंगे हासिल होते हुए। फिर से एक बार अरबाज उमेर स्ट्राइक पर। ओहो, अच्छी गेंद टप्पा गिरने के बाद अंदर आई, किट किया और सीधा विकेट कीपर दिगंबर हमने द लेजेंडरी प्लेयर विनोद वाडकरे। आज अगर देखा जाए ना सर तो विनोद वाडकरे थोड़े से अनफिट है, फिर भी उन्होंने आज यहाँ पर आगरा के मैदान पर तशरीफ लाई है। एक बार जोरदार डाले विनोद वाडकरे के लिए बजाय दोस्तों, क्योंकि बीमार सीख होने के बावजूद भी उन्होंने आज इस आगरा के मैदान पर तशरीफ लाया। विनोद सर सैल्यूट है आपको। इस बार बल्ले का भारी सीरा, विकेट कीपर और जय सुरेकर का नहीं मिला सहारा, नशीबाचा चौकार। है 42 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली 6 गेंदें उमेर और 22 रनों की आवश्यकता है। आने वाली 6 गेंदें 22 रनों की जरूरत। एक शानदार आयोजन इस प्रतियोगिता में। मैं सुबह में ही कहा था रंजीत सर, सुबह में ही कहा था कि नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, नीम का पेड़ चंदन के पेड़ से कम नहीं, और आगरा का मैदान भी वानखेड़े स्टेडियम से कम नहीं है। जहां पर देखता हूं वहां पर पब्लिक नजर आ रही है। ये क्रिकेट के दर्दी है, इसलिए यहां पर गर्दी है और उनका मैं तेजी से आभार व्यक्त करता हूं। 6 गेंदे 22 रनों की आवश्यकता है। एक शानदार मैच। स्ट्राइक पर फिर से एक बार डीजे ब्रावो। गेंदबाजी की चौथी जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज जयेश, गेंदबाज का नाम बताएं प्लीज। सुयोग, श्रीयोग। जरूर अभी श्री गणपति का स्टार्ट होता है और उसके पास योग है, इसलिए उसका नाम श्री योग है। देखना है कि इस संकटकाली मैच में क्या विघ्नहर्ता बनेंगे गेंदबाज श्रीयोग, क्योंकि यहां पर हमारे पूरे रतन खत्री ग्रुप स्टैंड में इंजॉय होता हुआ उनका भी तेजी से स्वागत है। चारों पैंडल में देखे तो दर्शक ही दर्शक नजर आते हुए। डॉक्टर सचिन जी राहुल सर ने जो ये प्रतियोगिता का आयोजन किया है, मरुआई आगरा क्रिकेट संघ, इस प्रतियोगिता में सभी क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दर्दी, मान्यवर और खिलाड़ियों का, अंपायरों का, कमेंटेटर्स, यूट्यूब लाइव का और प्यारे दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। श्रीयोग गेंदबाजी के लिए आते हुए श्रीयोग गेंदबाजी करेंगे। श्रीयोग की गेंद पटकी हुई गेंद और डीजे ब्रावो जिस नटराज स्टाइल में खेलना चाहते थे उस एंगल में उसकी गेंद आई नहीं और यहां पर चॉप लगाया। 1 रन के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई। स्ट्राइक पर अभी हमें देखा जाए तो उमेर, जिन्होंने 7 गेंदों का सामना किया और 18 रन का योगदान देते हुए, जिसमें 2 छक्के 1 चौवा लगाते हुए। अभी यहां पर 5 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता है। 5 गेंदे 21 रनों की जरूरत पर श्रीयोग, इतना बड़ा नाम। और इस बार देखिए फील्डर मिसफील्ड करते हुए, खराब फील्डिंग और अच्छी रनिंग विकेट। यहां पर आने वाली 4 गेंदे और जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 19 रनों की जरूरत, यानी 3 बड़े स्ट्रोक लाजमी है। अभी नहीं तो कभी नहीं। सैराट फील्ड में परशा, अर्ची, आली रे आली, पर ना यहाँ पर परशा है ना यहाँ पर अर्ची है। यहाँ पर
आगराव का चषक है और उस चषक को प्राप्त करना है तो उन्हें 3 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। पर इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया, नो मैच लैंड, गेंद दंदलाती बॉर्डर लाइन के करीब, पर वहां पर फील्डर है, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद थोड़ी सी अंदर नजर आई, तब तक 2 रन लेने का, एक ही रन लेने का मौका। अभी 3 गेंदे और 3 छक्के लगाने होंगे। आज यहां पर ऋतिक झावरे बनना होगा, फिर वो याद काका वीर दमदार हमदार प्रीमियर लीग। 3 गेंदों में 17 रनों की जरूरत थी और जो ताजपुर के खिलाड़ी थी ऋतिक झावरे, जिन्होंने वो कारनामा कर दिखलाया था, क्या डीजे ब्रावो बनाएंगे वो कारनामा? पर इस बार देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने की कोशिश, इस बार डॉट गेंद जाती हुई, कमाल की गेंदबाजी श्री योग। 2 गेंदे और 18 रनों की आवश्यकता है। चमत्कार को नमस्कार, ओम भट्ट स्वा, तात्या बिंचू झपाटलेला। ओहो, फिर से एक बार हेलीकॉप्टर लगाने की कोशिश, हेमंत पाटिल गेंद के नीचे, विनोद वाटकर है उनका अच्छा बैकअप और एक ही रन पर संतुष्ट होगा। और इसी तरह से ये मैच जीत की कतार पर आई है टीम नौगांव। आने वाली 1 गेंद और 17 रनों की आवश्यकता है, 1 गेंद 17 रनों की जरूरत। ओहो, और इसी तरह से श्री योग, और उसको आया था योग, शानदार गेंदबाजी। कम ऑन डीजे मास्टर। फिल्म का ये गाना आपके जमाने का काका पिक्चर राजेश खन्ना मुमताज पिक्चराइज किया हुआ था, और उस दुश्मन फिल्म का गाना यहाँ पर डीजे गणराज साउंड सिस्टम के माध्यम से हमने सुना। प्लेयर ऑफ द मैच नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर कभी धूप तो कभी छाया है, यही क्रिकेट की माया है। करना था फहद को वार, पर हो गया पलटवार, और वो है गेंदबाज परेश जड़े। प्लेयर ऑफ द मैच।